हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी ट्रेडर में। तो बिना वक्त गवाए हुए क्लास नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो हम लोग बेसिकली आपको मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। तो आज जीरो से शुरू कर रहे हैं। जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है शेयर बाजार के बारे में, उस वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, कोई भी सेविंग अकाउंट या फिर ग्रामीण बैंक में आप लोग कोई भी अकाउंट खुलवाते हो, तो वहाँ पे आपको बेसिकली एक आपकी जो भी एक अमाउंट होती है उस अमाउंट की इंटरेस्ट दी जाती है, यानी कि ब्याज दिया जाता है। वैसे एक शेयर बाजार ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसा एक जरिया है स्टॉक मार्केट, जहां से आपको एक एक दिन के जो है कोई स्टॉक ऐसे हैं, कोई जैसे शेयर जो है वो ऐसे हैं कि एक एक दिन में आपको 3 या 4%, 5% या फिर 20% तक का भी मोमेंटम दे देती है। यानी कि आपके कोई भी बैंक अकाउंट में, जैसे कि सेविंग अकाउंट है आपका, उस सेविंग अकाउंट में अगर आपने 1 लाख रुपए रखा हुआ है तो आपका पर ईयर का एक फिक्स्ड अमाउंट आएगा आपके पास, जो कि रहेगा एवरेज 3% से लेकर 7% तक। ठीक है, लेकिन शेयर बाजार में ये कोई फिक्स नहीं होता आपका कि आपने जो शेयर खरीदा है उस शेयर का प्राइस जो है वो एक दिन में हो सकता है 6% बढ़ जाए, या फिर हो सकता है एक दिन में 2-3% या फिर 6% भी घट जाए। लेकिन ये चलती बाजार है, यहाँ पे अगर शेयर की प्राइस अगर घटती है तो बढ़ती भी है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जैसे आरबीआई जो है वो बैंकिंग सेक्टर को संभालती है, उसी तरह से सेबी है जो शेयर बाजार को संभालती है। शेयर बाजार बेसिकली इंडिया में दो है, एक है एनएसई और दूसरा है बीएसई। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएसई जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पुराना है, एनएसई जो है वो नया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों को संभालती है सेबी। जिस तरह से आरबीआई बैंकिंग के सेक्टर को संभालती है, उसी तरह से सेबी जो है वो शेयर बाजार को संभालती है। तो बात कर लेते हैं शेयर बाजार में घुसना कैसे है आपको, यानी कि शेयर बाजार में आना कैसे है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कोई भी पैसा डालने के लिए आप एक अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग अकाउंट, या तो ग्रामीण बैंक में या तो नेशनल बैंक में, ठीक उसी तरह से आपको शेयर बाजार में आने के लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि मैं साइड में दे दूंगा कौन कौन सा अकाउंट होता है। तो बिगिनर्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, जो नए नए लोग हैं, जो नए नए मेरे भाई बहन हैं बिहार के, जो स्टूडेंट है आईटीआई डिप्लोमा या फिर जो भी कर रहे हैं, या तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग इसमें बेसिकली एकदम नॉर्मली तरीके से आ सकते हैं और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से अर्निंग का काफी अच्छा स्रोत है आपके पास। ठीक है, एक मेरे रेकमेंड से कहे तो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब से भी बढ़िया स्टॉक मार्केट है। ठीक है, बेसिकली मैं 3 साल से स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ और मुझे अगर देखा जाए तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा अर्निंग कर लेता हूँ पूरा दिन घर पे बैठे बैठे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जरूरत है एक डीमेट अकाउंट की, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो। ठीक है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मेरे बिहार के भाई बहनों से कि आप लोग को जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारे देश की आबादी, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, 150 करोड़ के आसपास ये आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो जाने वाली है। और आपको जानकर ये हैरानी होगा कि सिर्फ अपने देश की 3% लोग, ओनली 3% लोग, सिर्फ और सिर्फ 3% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट शेयर बाजार में घुसे हुए हैं, शेयर बाजार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि सिर्फ 3% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार में जुड़े हुए हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ बिगिनर्स लोगों के लिए कि जो भी मेरे बिहार के भाई बहन हैं वो लोग स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करें, शेयर बाजार में आए, सीखें। यहाँ पे इतना पैसा है कि आपका जो फिक्स्ड अमाउंट जो मतलब बैंक में डालते हो आप लोग 1 लाख रुपीज, उसका सालाना आपको मुश्किल से 5 या 6% दिया जाता है बेसिकली प्राइवेट बैंक में, और सरकारी बैंक में तो 3% इनफ है, 3.5-4% बहुत हो गया। ठीक है, मतलब एक समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए के बदले आपको जो है झुंझुना पकड़ा दिया जाता है 3,000 का साल में, और लेके आप खुश हो जाते हो। तो उससे अच्छा है कि आप वही 1 लाख को काम पे लगा दीजिए शेयर बाजार में, देखिए वो कितना फायदा देता है 1 साल में। लॉन्ग टर्म के लिए आप जाना चाहते हो तो ठीक है, कोई भी शेयर को एक बार उठा के देख लो, लिस्ट को, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है अच्छा शेयर अगर आप उठा के देखो, पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
मैं बात कर रहा हूँ अच्छे शेयर की, जैसे कि रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ हो गया, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हो गया, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ हो गया। ये जितने स्टॉक को आप देख लो उठा के, कोई भी एक ईयर का चार्ट देख लो निकाल के, आपको पता चल जाएगा कितना % रिटर्न दिया है कोई भी स्टॉक। इस साल की आरबीएल की एवरेज बात करें तो लगभग 2 गुना पैसा बना के दिया है। यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपए डाला हो तो आपका 1 लाख का 3 लाख रुपए बना के दिया है आरबीएनएल, जो कि आरबीएनएल जो है वो रेलवे का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जीरोधा का लिंक भी दे दूंगा, जिसको आप डीमेट अकाउंट उस पर खोल सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं बिगनर्स हूँ, छोटा सा यूट्यूबर हूँ अभी फिलहाल, और छोटा सा एक सेटअप है मेरे पीछे, जो कि मैं इसी पे ट्रेडिंग करता हूँ। लगभग 3 साल हो गया, लेकिन ये सेटअप बनाए हुए मुझे मुश्किल से 15 से 20 दिन हो रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे अगर आपका सवाल और सुझाव हो तो नीचे में कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल और सुझाव हो मेरे भाई और बहनों को, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ मैं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा। तो उस लिंक से आप जुड़ के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने के बाद आपका जो भी सवाल और सुझाव होगा, या फिर स्टॉक से रिलेटेड कोई भी न्यूज होंगे, या फिर कौन सा स्टॉक जो ज्यादा मोमेंटम करने वाला है, कौन सा स्टॉक कम मोमेंट करने वाला है, कौन सा स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, वो सब न्यूज जो है मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करते रहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।